आज 19 मई 2023 के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला लिया है। यानी कि आरबीआई आज से 2000 के जो नोट हैं उनको वापस लेने का फैसला किया है उन्होंने। यानी कि ये मामला क्या है, इसको पूरा समझने के लिए आप क्लास के एंड तक जरूर बने रहें ताकि ये पूरा मामला क्या है आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। यानी कि बात करते हैं अपन 8 नवंबर 2016 की, यानी 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे की बात है। प्रधानमंत्री जी टीवी पर आते हैं और रात को 12 बजे से वो 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का फैसला लेते हैं। अब 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, मार्केट से चलन उनका बंद हो गया, तो करेंसी की शॉर्टेज आने लगी और उनके इस ऐलान करने के मात्र 4 घंटे के भीतर ही 86% करेंसी यानी 15.44 लाख करोड़ के जो नोट थे उनका चलन क्या हो गया, बंद हो गया। यानी कि 15.44 लाख करोड़ नोट चलन से बाहर हो गए। अब पुराने नोट बंद हुए तो करेंसी की शॉर्टेज आई और रिक्वायरमेंट बढ़ी तो आरबीआई ने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक्ट के 1934 के सेक्शन 24(a) के तहत नए नोटों को छापना शुरू कर दिया। नए नोटों के आने से जो शॉर्टेज जो चल रही थी उसकी पूर्ति हो गई, शॉर्टेज को पूरा कर लिया। लेकिन आज 19 मई 2023 के यानी करीब 6 साल बाद आरबीआई ने 2000 के नोट को वापस लेने का फैसला लिया है। आइए समझते हैं 2000 के इस नोट को चलन से बाहर करने का जो सिलसिला है आज ही से लिया है या फिर कब से ये चलन चल रहा है, या सरकार या आरबीआई ये फैसला ले रही थी कि 2000 का जो नोट है इसको वापस बंद किया जाए। वैसे लास्ट टाइम आपने 2000 का नोट कब देखा होगा? आप एटीएम पर गए होंगे या बैंक में गए होंगे तो आपको 200 के नए नोट, 500 के नोट ये जरूर देन लेन में काम आए होंगे, लेकिन आपने 2000 का नोट काफ़ी कम देखा है। तो पिछले 4 साल से यानी कि 2019-20 से आरबीआई ने 2000 के नोट की प्रिंटिंग को क्या कर दिया, बंद कर दिया था। यानी इन 4 सालों के अंदर 2000 का एक भी नोट नहीं छपा था। तो यानी कुल कितने 2000 के नोट छपे थे उनकी अपन बात करते हैं। अपन बात करें 2016-17 की, यानी 2016 के अंदर ही नोटबंदी हो गई थी। तो 2016-17 के अंदर 350 करोड़ नोटों की छपाई हुई थी। यानी जो 2000 के जो नोट थे उनकी 2016-17 के अंदर ही 350 करोड़ नोटों की छपाई हुई थी 2000 के नोटों की। जबकि वही डेटा 2017-18 के अंदर 15.10 करोड़ नोट छपे थे। 15.10 करोड़ नोटों की छपाई हुई थी 2017 से 18 के बीच। जबकि 2018 से 19 के बीच 4.70 करोड़ 2000 के नोटों की छपाई हुई थी। फिर बाद में अपन बात करते हैं, यानी पिछले इन 4 सालों के अंदर क्या हुआ, एक भी 2000 के नोट की छपाई नहीं हुई। जबकि इन 4 साल के अंदर ही 2000 के कितने नोट नष्ट किए गए हैं उनके डेटा पर भी अपन नजर डाल लेते हैं। यानी 2018 से 19 के बीच में 10 लाख नोटों को नष्ट किया गया है। यानी जो 2000 के जो नोट हैं वो कितने 10 लाख नोटों को नष्ट किया गया है 2018 से 19 के बीच में। जबकि 2019 से 20 के बीच में 17 करोड़ 2000 के नोटों को क्या किया गया है, नष्ट किया गया है। जबकि 2020 से 21 के बीच में 45 करोड़ 2000 के नोटों को क्या किया गया, नष्ट किया गया। जबकि यही आंकड़ा 2021 से 22 के बीच में 38 करोड़ 2000 के नोटों को नष्ट करने का दर्शा रहा है, 38 करोड़ का।
अब अपन बात करते हैं कि आखिर जब नोटबंदी लगी उसके बाद में अगर सरकार 2000 का अगर नोट लेके आई थी, तो आज फिर वापस इन्होंने 2000 के नोट को बंद क्यों किया गया, यानी कि 2000 का जो नोट छापना या क्यों नोटबंदी का ये असल मकसद क्या था आखिर उनका 2000 के नोट को लाना या बंद करने का। तो अपन इससे समझने के लिए काला धन है उसको जानना जरूरी है। अब अगर हम बात करें काले धन की, तो जरूरी नहीं कि काला धन सिर्फ करेंसी के रूप में ही हो सकता है वो सोना चांदी या फिर जमीन वगैरह इनके रूप में भी अपन सोना चांदी से ही रिलेट कर लेते हैं। सोना चांदी भी काला धन हो सकता है। और मोटे तौर पर काला धन एक ऐसी कमाई होती है जिस पर टैक्स नहीं चुकाया जाता है, यानी बिना टैक्स की जो रकम होती है वो क्या होता है, काला धन होता है। उदाहरण के तौर पर अपन देखें, जैसे रिश्वतखोर अफसर या बेईमान कारोबारी, रिश्वत लेने वाला जो होता है, यानी जो कोई अधिकारी होता है रिश्वत लेता है, या कोई बेईमान या कोई कारोबारी जो होते हैं, ये जब अगर रिश्वत लेते हैं तो ये रिश्वत जरूरी नहीं कि ये सिर्फ कैश ही ले, नोट ही ले, हो सकता है वो सोने यानी ज्वेलरी वगैरह सोना चांदी के रूप में भी ले सकता है। अगर अपन बेईमान कारोबारी की बात करें तो वे अपनी कमाई पर टैक्स देने के बजाय क्या करता है, फर्जी बिलों के जरिए फर्जी बिल बना लेता है, उनके जरिए वो क्या करता है, खर्च को ज्यादा दिखाकर क्या कर लेता है, मुनाफा कमा लेता है। और टैक्स चोरी का पैसा भी होता है। इसका अपन टैक्स चोरी का पैसा का सबसे शानदार उदाहरण देखते हैं अपन होटलों से। आप भी होटल वगैरह में जाते हैं, कहीं बाहर घूमने वगैरह जाते हैं अपने परिवार के साथ, या आप अपने किसी महिला प्रेमी के साथ या बाहर कहीं किसी होटल में ठहरते हैं, तो 1000-1500 या 2000 रुपये का जो आपका रूम रेंट होता है, उसके ऊपर क्या होता है कि सरकार GST लेती है। तो अब आप अगर बाहर घूमने गए हैं तो आपको बिल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आप 2 दिन रुके या 1 दिन रुके, आपने 1500 या 2000 रुपये रूम का बिल किराया चुकाया है। अब आपने चेकआउट करके आप वहाँ से निकल गए, आपने बिल की डिमांड नहीं करी। अब जो होटल जो मालिक है या उनके जो मैनेजर है वो क्या करेंगे, उस 1500 या 2000 के रूम को नहीं दर्शाएंगे, उसकी जगह वो क्या कर देंगे, 1000 से नीचे का बिल बना देंगे। अगर आप बिल मांगते भी हैं तो इस चीज़ के लिए आपसे कन्विंस कर लेंगे कि आप 2000 का बिल बनवा रहे हो तो इसके लिए हमें GST देना पड़ सकता है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप 1000 से कम का बनवा लीजिए ताकि हम GST से बच सकते हैं। यानी यहाँ पर भी टैक्स चोरी इस तरह से होता है। फिर बाद में अपन बात करें कि आखिर मतलब RBI ने 2000 के नोटों को ही क्यों बंद किया है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहती तो 500 को नोटों को ही भी बंद कर सकती थी, लेकिन अपन बात करें दुनिया भर में जब काले धन को रोकने के मकसद से, काला जो धन है उसको रोकने के मकसद से क्या की जाती है, नोटबंदी की जाती है। और उसके निशाने पर हमेशा बड़े नोट, बड़ी वैल्यू के नोट होते हैं, छोटी रकम के नहीं। जैसे कि आप रोज अखबार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि आज उस अफसर के वहाँ पर या किसी नेता के या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन के वहाँ पर जब छापा पड़ता है तो वहाँ से जो नोट जो बरामद किए जाते हैं, आप उसमें से आपको कोई 500 या फिर 100 का 200 का नोट नहीं देखने को मिलता है। आपको सबसे ज़्यादा जो तादाद में नोट दिखेगा वो ज़्यादा वैल्यू यानी 2000 का नोट आपको देखने को मिलेगा। जैसे भारत में 8 नवंबर 2016 को भी यही हुआ था, यानी जब नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, तो उस समय भारत के अंदर जो बड़ी वैल्यू के जो नोट थे वो कौन से थे, 1000 और 500 के थे। जब सरकार ने नोटबंदी की तो वो चाहते थे 100 के नोट को भी नोटबंदी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।